संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब भर के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। किसान और उनके समर्थक अपने अपने वाहनों से अलग अलग चौराहों पर पहुंच गए हैं। मोहाली में गुरुद्वारा सिंह शहीद के सामने किसानों ने लगातार 2 घंटे तक मोदी सरकार के खिलाफ धरना भी दिया और इसी मौके पर किसान नेताओं ने कहा है कि किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद ही किसान दिल्ली से लौटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज प्रदेश में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया, जहां किसानों ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। इसी दौरान किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की। 6 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल और पानीपत की बढ़ती महंगाई के खिलाफ किस तरह से अलग अलग जिलों में यह प्रदर्शन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। बढ़ती महंगाई को रोकने की मांग की गई है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब ये प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अब सड़कों पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। और आने वाले 11 दिनों तक चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन चंडीगढ़ में ब्लॉक स्तर से लेकर हर लेवल पर चलाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चावला ने बताया कि जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगी। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भी आने वाले 11 दिन जो 7 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदर्शन करेगी, जिसमें पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें जिसने आम व्यक्ति का जीना मुश्किल कर दिया है, इसको लेकर आम जनता में सिग्नेचर कैंपेन, मशाल जुलूस और अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिस पर आम जनता की राय ली जाएगी और आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाएगा। तो जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 से 17 जुलाई तक चलाया जाएगा। महंगाई को लेकर किस तरह से जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी कि लगातार सरकार की तरफ से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। खाद्य पदार्थों के साथ साथ पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी से सरकार की जो नाकामी है, उसको कांग्रेस पार्टी जनता के बीच लाने की कोशिश कर रही है। और खबर फरीदाबाद से, जहां पर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल ने कहा है कि खोरी क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 जुलाई तक का समय प्रशासन को दिया है, जिसको लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अतिक्रमण को लेकर कुछ लोगों का अनुरोध भी आया है कि वो अपने घरों का सामान, जिसमें ईंट, दरवाजे, खिड़कियां और अन्य कीमती सामान ले जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें अपना सामान ले जाने के लिए 1 दिन का समय दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव के करीब 10,000 मकानों को तोड़ने की शुरुआत आज से फरीदाबाद प्रशासन की ओर से की जा चुकी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सबसे पहले उन मकानों को तोड़ा गया जो अस्थायी रूप से पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बने हुए थे, जिनको कई साल पहले तोड़ा गया था, लेकिन वो पूरी तरह से पक्के नहीं हो पाए थे। ऐसे में जेसीबी की मदद से इन मकानों के मलबे को ट्रैक्टर के माध्यम से दूसरे स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर इस जंगल की जमीन को पूरी तरह से खाली किया जाना है, जिसके बाद जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। मकानों को तोड़ने से पहले उनके अंदर से सभी सदस्यों को निकाला गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर रोक है। केवल पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को ही आने की अनुमति है। खोरी गांव में धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन के द्वारा आज केवल करीब 100 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जाएगा।
अब कुरुक्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई अंबाला रेंज आईजी की मौजूदगी में हुई है। आपको बताएं कि पुलिस ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जिलों से 69 मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को आग के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर आईजी भारती अरोड़ा ने बताया कि पुलिस की ओर से अलग अलग जिलों में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये नशीले पदार्थों को जब्त किया गया था, जिसका दुरुपयोग नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई हुई है। और कुरुक्षेत्र के जीटी रोड के गोल्डन हट रेस्टोरेंट के सामने कुछ दिनों पहले बैरिकेड्स लगाकर होटल की ओर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। होटल के सामने बैरिकेड लगा देने के बाद होटल संचालक और किसानों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद किसानों ने इस बैरिकेड को हटा दिया गया। ना ही इसकी खबर प्रशासन को लगी और ना ही गुप्तचर विभाग को लगी। गोल्डन हट रेस्टोरेंट के सामने बैरिकेड्स लगाने के लिए थाना सदर प्रभारी की मौजूदगी में दोबारा से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। फिलहाल किसी तरह का कोई विरोध यहां पर नहीं हुआ। और हरियाणा के कई जिलों और दूसरे राज्यों में ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की ज्वेलरी उड़ा ले जाने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने इन चोरों से ज्वेलरी खरीदने वाले एक ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि जब इन चोरों से पूछताछ की गई तो इन आरोपियों ने बताया कि यमुनानगर के अलावा जींद, फतेहाबाद, अंबाला, हिसार सहित कई जिलों में ज्वेलरों की दुकानों से लाखों रुपए के जेवरात चोरी किए गए हैं। अभी इनमें पूछताछ की जा रही ताकि पता लग सके कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। और करनाल में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर किसी से सोना तो किसी से कैश ठग कर फरार हो जाता था। शातिर ठग पहले परिवार के लोगों की जानकारी जुटाता था और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाकर लूटने का काम करता था, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे पता चल सके कि इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है। तो पुलिस ने फिलहाल एक ठग को तो गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी चुराते थे, ज्वेलरी सहित नकदी बरामद की जा चुकी है। साथ ही साथ इस शख्स से पूछताछ भी की जा रही है कि और कितने कितने लोग इसमें शामिल है, कहां से चोरी की घटनाओं को ये किस तरह से अंजाम देते थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.